यहाँ कहते हैं कि कर्म उन जीवों को दुखी करने में समर्थ नहीं है जिनको धन और जीवन दोनों की अभिलाषा नहीं है। जो जीव धन को भी नहीं चाहते और जीवन को भी नहीं चाहते, उनको ये कर्म क्या दुखी कर लेगा। माने समझ लीजिए, इसको यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, दूसरे एंगल से यदि इसी बात को कहूँ, तो अपन ये कह सकते हैं कि जिस जीव को जीवन और धनादि की अपेक्षा है, वही व्यक्ति दुखी होता है। जिसे जीवन की अपेक्षा है, धन की अपेक्षा है, वही व्यक्ति दुखी होता है। और जिसे इन चीजों की अपेक्षा न हो, वे दुखी भी नहीं होते। कर्म भी उन्हें दुखी करने में समर्थ नहीं है जो धनादि को नहीं चाहते। और इसको यदि और शॉर्ट करके कहें तो चाह ही दुख का कारण है, फिर चाहे वो किसी की भी। जितनी भी प्रकार की चाह दिखाई देती है, उन सबके मूल में दो चीजें हैं। गुणभद्राचार्य जी ने निष्कर्ष निकाल के बतला दिया, जीवन और धनादि। कल भी व्याख्या की थी, जीवन में लेना शरीर और धनादि में लेना संयोग। शरीर और संयोग, शरीर और संयोग दुख का कारण नहीं है, जीवन और धनादि के दुख का कारण नहीं है। लेकिन जीवन और धनादि के प्रति आसक्ति, जीवन और धनादि की चाह, जीवन और धनादि को बनाए रखने, टिकाए रखने की इच्छा, वांछा, ये दुख का मूल कारण है। जिसने जीने की वांछा का त्याग कर दिया, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय लालच देने आए, कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। कितना भी भय क्यों नहीं दिखाए, किस चीज का डर, किस चीज से डराता है। डराने वाला व्यक्ति आपको क्या कह के डराएगा इन दो के अलावा? मृत्यु, मार दूंगा या छीन लूंगा, लूट लूंगा, कोई घर से बेघर कर दूंगा, यही ना, घर से निकाल देंगे, यही तो धमकी होगी, ये तो डराएगा। ये कह रहे हैं जिनका घर नहीं है, जिनका परिवार नहीं है, जिनको धनादि के प्रति आसक्ति नहीं है, जिन्हें धन के प्रति तन्मयता टूट गई है, जिन्हें जीवन की चाह नहीं है और जीने की होने वांछा, मरने की होने ख्वाहिश, बोलो अब ऐसे लोगों को कौन दुखी करे। ये समाधि मरण की भावना है। ये जीने की होने वांछा, मरने की होने ख्वाहिश, वांछा, इच्छा, ख्वाहिश। मैंने ये दोनों तीनों शब्द पढ़े अलग अलग जगह पर। कहीं वांछा लिखा मिलता है, कहीं इच्छा लिखा मिलता है, कहीं ख्वाहिश लिखा हुआ मिलता है। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। ये यहाँ क्या कह रहे हैं, जीवन और धन अभिलाषी के लिए विधाता विधि है, जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। जिनकी आशा नष्ट हो गई उनका विधि कुछ नहीं कर सकता, कर्म कुछ नहीं कर सकता। और जिनके हृदय में आशा है उनको कोई बचा नहीं सकता। क्या करें? अब बोलो, अपने को यदि दुखी न होना हो तो क्या करें? आशाओं का त्याग करें। आशा और इच्छा के त्यागी होकर के हम सदा सदा के लिए सुखी हो। अर्थ इसका कल हमने पढ़ा था, भावार्थ पढ़ता हूँ। बात वही है जो बात अपन कर चुके हैं, क्योंकि बात तो वही आएगी जो मूल श्लोक और अर्थ में कही है। भावार्थ में वही बात कहेगी। यहाँ कर्म को विधाता कहा गया है, सब कुछ करने वाला, निर्माता, सुख दुख की व्यवस्थाएं करने वाला, व्यवस्थाएं बनाने वाला। किसे कहा गया है? कर्म को। जो अज्ञानी जीव
प्राप्त पर्याय रूप जीवन और धन को चाहते हैं। प्राप्त पर्याय रूप जीवन को चाहते हैं और धन को चाहते हैं, पैसे को चाहते हैं, वैभव को चाहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अज्ञानी की। जो अज्ञानी जीव इन सबको चाहते हैं, उनमें, उन जीवों में, देखो ज्ञानियों में कुछ नहीं कर सकते कर्म। जो जीव धन और पैसे को चाहते हैं, उन अज्ञानी जीवों में कर्म अपना कार्य उत्पन्न करने में समर्थ होने से कर्म फला धारण करते हैं और वे जीव कर्म से डरते हैं। उनमें कर्म अपना असर दिखा देता है। जो जीव, देखो जो डरते हैं उसको डराया जाता है, ऐसा नियम है। जो जिससे डरता है उसको उस चीज से डराया जाता है। माने कोई छोटा बच्चा हाबू से डरता हो, अब हाबू क्या होता है? तो हाबू आ जाएगा कि हाबू क्या होता है? चूहे से डरता हो, चूहा आ जाएगा अभी। और जो नहीं डरता हो उसको कोई डराए चूहे से, डरेगा? उसको कोई डराता भी नहीं। जो चूहे से और हवा से नहीं डरता उसको कोई उससे डराता भी नहीं, और जो डरता है उसको उससे डराया जाता है। ये कहते हैं जो जीव अज्ञानी है, जो जीव मूर्ख हैं, जो नादान है, उन जीवों को ये कर्म अपना कर्मपना प्रकट करते हैं और वो जीव कर्म से डरते भी हैं। हमारा मरण न हो जाए, ये डर रहे हैं। हम निर्धन न हो जाएं, गरीबी अभिशाप जैसी लगती है, निर्धनता ऐसी लगती है कि ये तो होनी नहीं चाहिए। सब संकटों में सबसे बड़ा संकट है निर्धनता। हमारा मरण न हो जाए, हम निर्धन न हो जाएं, ऐसी आशा होने से ही कर्म उन्हें दुखी करते हैं। इस आशा से, इस उम्मीद से कर्म उनको दुखी करते रहते, परेशान करते रहते। अब कर्म क्या परेशान करते हैं कि सोच सोच करके परेशान होता रहता है, ऐसा हो नहीं जाए, ऐसा हो नहीं जाए, हैं कोई परेशानी नहीं आ जाए, कोई संकट नहीं आ जाए, अरे ध्यान रखना कोई ले नहीं जाए, चोरी नहीं चला जाए, कोई भी सोचता रहता है। लेकिन अब बात करते हैं ज्ञानियों की, जिनकी आशा नष्ट होने से, जिन्होंने धनादिक को छोड़ दिया है और जो मरण के कारणों के सन्मुख हुए हैं, उनका कर्म कुछ नहीं कर सकते। देखो हमारे पास में कोई गाड़ी है और हम बहुत उसमें प्रसन्न हैं, समझ लो जो भी है। हमने उस गाड़ी को यदि कोई व्यक्ति चुरा करके ले जाए, हमें कितना परेशानी होती है। गाड़ी है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, बाहर खड़ी है और कोई चुरा करके ले गया, हम बहुत दुखी होते हैं ना। अच्छा, कल हमने वो गाड़ी किसी को बेच दी, गाड़ी दूसरे के नाम ट्रांसफर हो गई, वो गाड़ी नीचे खड़ी थी और चोरी भी हो गई। बोलो, अब दूसरा व्यक्ति आकर के कहता है अरे आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आप कितने दुखी होंगे। मैंने तो कल ही बेच दी, अपना कुछ तो जिसके नाम है वो जाने, और गाड़ी अपने को क्या लेना देना। कि क्यों अब दुखी क्यों नहीं हो रहे आप? क्योंकि हम उसको छोड़ चुके हैं। अब फिर चाहे कुछ भी हो उसका, जिसके पास में धन है, जो धन को रखता है, जो धनादिक को बनाए रखना चाहता है, वो व्यक्ति निरंतर दुखी बना रहता है। और जिन जीवों ने धनादिक को छोड़ ही दिया है कि अब छिद जाए या विध जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जागे चला चाहे जहां पर परिग्रह मेरा नहीं, है ना। सही लोग में बोलते बोलते लाइन सही आ गई। जागे चला चाहे जहां, कहीं भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे। कुछ भी हो जाए उसका, जो हमारा नहीं है उसका कुछ भी हो, और जहां अपनापन जुड़ जाता है वहां तकलीफ खड़ी हो जाती है। जो चीज अपनी है, जैसे ही मालूम चला और अपनी ये चीज चले गई, नीचे जाकर के देखा तो अपने को चप्पल नहीं मिली, परेशान हो गए, मिली नहीं। अभी बाद में मालूम चला कि अरे अपनी नहीं गई, और किसी थी, अपनी तो ये है। अब क्या हुआ?
तो ये यहाँ कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं, ऐसे मुनिराज कर्मों से नहीं डरते हैं। कौन? जिन्होंने धनादि को छोड़ दिया है। नहीं छोड़े वो कर्म से डरते हैं, उनको कर्म डराते हैं, उनके ऊपर कर्मों के उदयजन्य संकट आते हैं। और जो नहीं डरते हैं, जिन्होंने धनादि को छोड़ दिया है और जो मरण के कारणों के सन्मुख हुए हैं, उनका कर्म कुछ नहीं कर सकता। ऐसे मुनिराज कर्मों से नहीं डरते। मरण हो तो हो, उन्हें पर्याय छोड़ने का भय नहीं है। मरे तो मर जाएं, पर्याय छोड़ने का डर। पर्याय छोड़ने का मतलब देह छूटना, पर्याय है। पर्याय शब्द का वास्तविक अर्थ होता है अवस्था, हालत, दशा, वो होता है पर्याय। लेकिन यहाँ जो पर्याय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये देह के संदर्भ में किया जा रहा है। पर्याय माने मनुष्य पर्याय, शॉर्ट में कथन कर रहे हैं। पर्याय छोड़ने का भय नहीं है। और निर्धनता को निराकुलता का कारण जानकर उन्होंने स्वेच्छा से ही धनादि को छोड़ा है। निर्धनता को निराकुलता का कारण जानकर, और हम निराकुलता के लिए धनादि का संग्रह चाहते हैं। कितनी दृष्टि उल्टी है बिल्कुल। हमारी दृष्टि किस प्रकार की है और मुनिराजों की दृष्टि कैसी होती है? हमारी दृष्टि कैसी है? हमें लगता है अरे ज्यादा परेशानी यदि आपको नहीं होगी तो कम से कम थोड़ा बहुत तो पैसा आपके पास में होना चाहिए था, बैंक बैलेंस होना चाहिए। आज के समय में चलता नहीं है। आप यदि सुख शांति से अपनी लाइफ बिताना चाहते हो आगे, तो कम से कम इतना पैसा तो आपके पास में होना ही चाहिए कि आपको कमाने दमाने का विकल्प नहीं होए, और कम से कम उसके ब्याज से ही आपका जीवन चलता है। इतना आपके पास में होना है, कम से कम की बात कर रहा हूँ। फिर बाकी तो कोई वो नहीं है। बात वैसे से की तो पूरी हो रही है, लेकिन आगे की सोचता है ना। आज तो पूरी हो रही है, और कल यदि नौकरी रहे नहीं रहे, आजीविका रहे नहीं रहे, बिजनेस चले नहीं चले, काम आगे हो या नहीं हो अपने पास में, तो मैं कम से कम निश्चिंत होकर के इतनी व्यवस्था तो करना चाहता हूँ कि इतनी एफडी हो जाए, मैं से ही कहीं इधर उधर क्या, कि जिस एफडी का ब्याज अपने पास में महीने में आता रहे, हर महीने 50-60 हज़ार रुपया, 80 हज़ार, लाख रुपये महीना आता रहे क्या, तो फिर मैं निश्चिंत होकर के वह एफडी जो की त्यों पड़ी रहे और अपने ब्याज से काम चलता रहे, और फिर अपन बस निराकुल हो जाओगे ना। बोलो फिर आप। हम ये जानते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की चाह नहीं है, लेकिन इतना तो आप सोचते ही है कि कम से कम, क्योंकि आज के ज़माने में जो 40-50 हज़ार के बिना क्या होता है, ये तो मिनिमम हो गई है बात। तो के बिना तो काम चलता नहीं है। महंगाई और बढ़ेगी तो आप कम से कम ऐसी व्यवस्था सोच सकते हैं कि 70-80 हज़ार, लाख रुपये महीना कम से कम अपने पास में होना चाहिए। 20 साल में एक बिंदी बढ़ रही है, हर 20 साल में एक बिंदी बढ़ रही है। दिख रही है कि 2020 तक लाख रुपये मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट हो जाएगी मंथली, घर खर्च के लिए, महीने के लिए। 2020 तक 12 चल रहा है, 8 साल तब यही है अपन लोग। 2000 सन 2000 में 10,000 रुपये महीने में काम चलता है। 1940 में 10 रुपये महीने में काम चलता था। 1940 वाले लोगों से मैं बातचीत की है, मैंने 10 रुपये महीने में तो अरे खूब आराम से बचा लेते थे। 20 साल में एक बिंदी बढ़ गई। 1960 देखा हुआ होगा, 10 नहीं लेकिन 100 रुपये में काम चलता था। और 60 की भी यदि याद नहीं हो तो 60 के बाद में 80, 20 साल बढ़ने के बाद में 100 नहीं 1000 रुपये महीने में काम चलता। देखो 1940 में 10 रुपये महीने में, 1960 में 100 रुपये महीने में, 1980 में 1000 रुपये महीने में, एक एक बिंदी बढ़ती जा रही है। सन 2000 में 1000 में काम नहीं चलता था, 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1000 के अंदर एक बिंदी और बढ़ गई, 10,000 रुपये महीने में घर का खर्च नॉर्मल। सन 2000 के आगे 20 साल और बढ़ा दो, 2020 कितना होगा? 10,000 में एक बिंदी और बढ़ा दो, 1 लाख रुपये में। जब मैं सन 2000 के आसपास इस तरह की बात करता था
तो बहुत लोग मुझे ये कहते थे, अरे कैसी बात, 10,000 रुपये महीने में काम चलता है, आप 2020 से लाख रुपये महीना थोड़ी। आज तो स्पष्ट दिख रहा है। सन 2000 के बाद में 2004, 5, 6, 7 तक जैसे जैसे बढ़ते रहे तो लोगों की तनख्वाहें 30-40 हज़ार। जिस व्यक्ति की तनख्वाह 5-7 हज़ार रुपये महीना हो उसको तो समझते ही नहीं कि कुछ झाड़ू पोछे वाले ले जाती है। सच बात है ये है। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये महीने की बिजली के बिल आते हैं। आप क्या कर सकते हैं? 5-7 हज़ार रुपये महीना डीजल पेट्रोल का लग जाता है, फिर 2-3 हज़ार रुपये महीना मोबाइल खा जाता है। आप सोचो क्या क्या स्थिति है। मैंने ऐसा लगता है कि क्या है स्थिति। सच बात है, आज यदि 50-60 हज़ार रुपये महीने की भी यदि इनकम है तो वो ऐसी लगती है कि ये तो कुछ नहीं है। 60 हज़ार रुपये महीने में तो कुछ नहीं होता घर में। 60 हज़ार रुपये महीना पता नहीं किधर चला जाता है। दोनों कमाते हैं फिर भी काम नहीं चलता। ये आज 2010, 11, 12 के आसपास। और देखो आप, और आज की स्थिति यदि आप देखो, लोगों के पैकेज यदि आप देखो तो लाख रुपए महीने की इनकम मामूली बात है आज के समय में भी। 12 लाख का पैकेज, 24-24, 30-30 लाख के पैकेज तो नॉर्मल पैकेज हो गए। आज जो है ना, अच्छे जिनके पास में प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, लेकिन वो फिर उतना ही तेल निकालते हैं। मतलब सही बात क्या कह रहे? मैं सिर्फ इतनी बात, मुझे कोई मतलब नहीं है अपने इन बातों से। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि अपने, देखो ज़्यादा लोग ही लालची नहीं है, फिर भी ये तो सोचते हैं कि अपने को निराकुलता से अपने को जीवन तो जीना ही है ना। बहुत ज़्यादा की चाह नहीं है ना। अपने को कोई अधिक वैभव संपन्न होना हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, ये सब बातें हैं। फिर भी व्यक्ति इतना सोचता है, इतना तो हर व्यक्ति सोचता है कि ये इतना का और अपने पास में हो जाए तो निराकुलता से जीवन जी लूं। माने धनाधिक का संग्रह निराकुलता के लिए करता है। ये बात ये यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब ये जो इन्होंने पंक्ति लिख दी, टोडरमल जी ने भावार्थ में जो ये पंक्ति लिखी है यहाँ वणभद्राचार्य के शब्दों का अर्थ करते हुए, ये व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति, हम आप सभी लोग निराकुलता के लिए धनाधिक का संग्रह चाहते हैं, और मुनिराज ने निराकुलता के लिए धनाधिक का त्याग किया। कितना फर्क है। हम निराकुलता के लिए धनादि चाहते हैं और उन्होंने निराकुलता के लिए, देखो लक्ष्य एक ही है, रास्ते न्यारे न्यारे हो गया। या तो वे सच्चे या हम सच्चे, दोनों में से कोई एक ही सच्चा होगा ना। देखो क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात कह दी। ऐसे मुनिराज कर्मों से नहीं डरते, मरण हो तो हो, उन्हें पर्याय छोड़ने का भय नहीं है, और निर्धनता को निराकुलता का कारण जानकर उन्होंने स्वेच्छा से धनादि को छोड़ दिया है, छोड़ा है। क्या जान करके, क्या सोच करके, क्या विचार करके, बोलो। ये सोच करके उन्होंने धनादि का त्याग किया होगा, खूब परेशान होंगे यार, मन में आ रही है खूब परेशान होने की, मैं धनादि का त्याग करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोच के त्याग किया है कि अब परेशानी का त्याग कर रहा हूँ। धनाधिक का त्याग माने आकुलता का त्याग, परेशानी का त्याग, संकटों का त्याग, आफत का त्याग, टेंशन का त्याग, विकल्पों का त्याग, निराकुलता के लिए। निर्धनता को निराकुलता का कारण जाना, और इस वाक्य को उल्टा कर दो, धन को आकुलता का कारण जाना। निर्धनता निराकुलता का कारण है, तो धनाधिक सधनता आकुलता का कारण है। मुनिराजों की दृष्टि में धन सहित होना आकुलता का कारण है, और हमारी दृष्टि में धन खूब इकट्ठा करना ये सुखी होने का कारण दिखाई देता है। का मतलब हमारी दृष्टि का ही दोष मानना चाहिए। स्वेच्छा से किसी ने कहा नहीं। देखो, एक तो वो व्यक्ति जिसको कोई व्यक्ति बंदूक दिखाता है, और ये व्यक्ति धनाधिक का त्याग करता है। क्या किया आप? अरे साहब बंदूक तान दी उसने सामने, मैं क्या करता? अपन ने कहा अरे तू तो ले जा भैया सब कुछ जो है अपने कार करके,
मैंने त्याग कर दिया धनाधिक का। किस लिए त्याग कर दिया? जीवन के लिए। एक धनाधिक का त्याग करने वाला वो व्यक्ति इच्छा से नहीं, दबाव में धनाधिक का त्याग किया है, और दूसरे वे व्यक्ति जिन्होंने स्वेच्छा से धनाधिक का त्याग किया है। किसी ने नहीं कहा कि आप धनाधिक का त्याग करो, उन्होंने त्याग किया है। इस प्रकार जिन्होंने आशा का अभाव कर दिया है, उन्हें कर्म कैसे दुखी करेंगे? इच्छाएं जिन्होंने छोड़ दी है, उन्हें कर्म कैसे दुखी करेंगे? मोहहीन होने पर कर्म का उदय भी हीन होता है। मोह यदि कम होगा तो कर्म का उदय भी हीन होगा, कर्म कम होता जाता है, और वह आत्मा को दुखी करने रूप कार्य का करता नहीं होता। माने मोह यदि कम हो गया तो कर्म का उदय भी कम होता चला जाएगा, और फिर वो दुखी करने रूप कार्य का करता नहीं हो सकता है। माने वो कर्म उसको दुखी नहीं कर सकता। मोही व्यक्तियों को ही कोई कर्म और परिस्थितियां दुख देने में समर्थ होती है। देखिए कर्म भी क्या करते हैं, कर्म भी अपने नौकर्म के बिना सुख दुख नहीं दे सकते, ऐसा नियम है ना। कैसे कैसे दुखी देगा, दुखी करेगा वो? अंतराय कर्म कैसे दुखी करेगा? कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेगा संयोग रूप से, कोई दुखी होगा जीव। माने कर्म का उदय इस जीव को डायरेक्ट दुख नहीं देता, संयोगों के माध्यम से दुख देने का प्रयास करता है, और ये संयोगों को समझता ही नहीं है। अब कैसे दुखी करें? दुखी नहीं हो सकते। तो जिनका मोह कम उनको दुख कम, और जिनके मोह की अधिकता उनको भी कर्म का उदय दुख देने में समर्थ होता है। स्तुत्य और निंद व्यक्तियों की चरम स्थिति। स्तुत्य स्तुति करने योग्य, निंद्य निंदा करने योग्य, इन व्यक्तियों की चरम स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति क्या है? कुछ लोग विशाल राज्य छोड़कर तप अंगीकार करते हैं, और कुछ लोग तप छोड़कर राज्य अंगीकार करते हैं। दोनों तरह के लोग हैं। अभी जो अपन ने पीछे बात करी ना, मुनिराज धनादिक को छोड़ करके निराकुलता अंगीकार करते हैं, और हम धनादिक को एकत्रित करके निराकुल होने की चाह रखते हैं, होंगे नहीं। एक तप छोड़ करके राज्य संपदा चाहता है, और एक राज्य संपदा छोड़ करके तपश्चरणादि चाहता है, उसको यहाँ बता रहे हैं। इन दोनों कार्यों का फल आगामी 2 चरणों में कहते हैं। माने इनका क्या फल है, कौन स्तुति करने योग्य है और कौन निंदा करने योग्य है। धन को त्याग के तप और तप को त्याग के धन, हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? तप इच्छाओं विषयादि सामग्री को छोड़कर हम धनादि को एकत्रित करने के मार्ग में लग रहे हैं। ये धनादि के प्रति आसक्ति छोड़कर हम संयम और साधना के मार्ग पे चल रहे हैं। कौन किधर जा रहा है? जो जिधर जा रहा है, अभी आचार्य देव कह रहे हैं कि इनकी मंजिल कहाँ है वो देख लेना। जो धनादि को छोड़कर संयम साधना के मार्ग पर चल रहा है, उस व्यक्ति का रास्ता तो ये दिखाई दे रहा है कि संयम के रास्ते पे चल रहा है, उसकी मंजिल है मोक्ष महल। और जो व्यक्ति संयम और साधना को ठुकराकर, तप को ठुकराकर धनादि के संग्रह में लगा हुआ है, उस व्यक्ति की जो रास्ता है जो उसने अपनाया है, ये मंजिल कहाँ जा रही है? अरे ये मंजिल जाती है नरक और निरोध की तरफ। तो जिसकी मंजिली मुक्ति होवे वो स्तुति करने योग्य है, और जिसकी मंजिल अधो होवे, निगोद और नरक होवे, वो निंदे है, वो निंदा करने योग्य है। ये बात यहाँ अनुष्ठुप शब्द में कहना चाहते हैं। अपन पढ़ते हैं इसको।
दो तरह के जीव हैं, स्तुति अरु निंदा, दोनों की चरम कोटि। स्तुति योग्य की चरम कोटि और निंदे लोगों की चरम स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति क्या है, किसको त्याग के क्या ग्रहण किया, उससे स्तुति योग्य और निंदा योग्य हो जाता है। तप के लिए राज्य त्यागी, तप के लिए जिसने राज्य का त्याग कर दिया हो, तो तप के लिए राज्य त्यागी, अरु तप त्यागी। तप त्यागी, तप त्यागी का अर्थ तपस्चरण करने वाले त्यागियों की बात नहीं है। तप त्यागी का अर्थ तप का ही त्याग कर देने वाले। तपस्त्यागा किंचन, तप और त्याग, तप के साथ में त्याग जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा अर्थ करे उसका कि तप का भी जिन्होंने त्याग कर दिया हो, ये तो निंदे हो जाएगा। तप भी करता हो और त्यागी भी हो। जो त्यागी तपस्चरण करे, मैंने त्याग पूर्वक तप करे तो श्रेष्ठ है, और तप का ही त्याग कर देवे तो निंदे। शब्दों को आगे पीछे कर दो आप। त्याग करके तप किया कि तप का त्याग किया? त्याग करके तप किया, स्तुति करने योग्य है। त्याग दिया इन्होंने और अब तप कर रहे हैं, स्तुति करने योग्य है, महान है, श्रेष्ठ पुरुष है। और दूसरे कौन? तप का ही त्याग कर दिया। हाँ, तप ही नहीं, तप का त्याग कर दिया उसने। मैंने तप नहीं करूंगा, मैं तप ही छोड़ता हूं मैं। जैसे उल्टे लोग भी हो सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो रोजाना दिन में भोजन करने की बात करते हो, और दूसरे व्यक्ति ये कहते हो अब तो रात में ही भोजन करना, रोज रोज कहते हो ना, दोनों उल्टे हैं ना बिल्कुल। तो ऐसे विरोध में, शत्रुता में, नाराजगी में इस तरह की प्रतिज्ञा ले ले, कषाय भाव में होते हैं दुनिया में सब तरह के लोग। तो इन्होंने यहाँ अर्थ लिखा है इसी बात को बतलाते हुए। विषयाशा तो आ गई ना बात ऊपर। तप त्यागी विषयाशा से, तप को त्याग कर दिया है विषयों की आशा से जिन्होंने, जो तप के लिए चक्र को छोड़ते हैं, जो तपस्चरण के लिए, तपश्चर्या के लिए चक्रम शब्द का प्रयोग किया था ऊपर। चक्र, वर्तिपना, चक्रधारी राज्य को छोड़ते हैं, और जो विषयों की आशा से तप को छोड़ते हैं। एक ने मुनि तपस का अंगीकार करने के लिए राजपाट छोड़ दिया, हजारों प्रमाण मिल जाएंगे इस तरह के शास्त्रों में। और दूसरे जो विषयों की आशा से तप को छोड़ते हैं, अरे मेरे से तो नहीं हो रहा, देखो अपन तो खाए बिना रहा नहीं जाता, इसके बिना कुछ बनता नहीं, अपन तो सब चालू कर दिया अपन। तो उन्होंने विषयों की आशा से त्याग को छोड़ दिया, तप को छोड़ दिया, संयम को छोड़ दिया। जब तक निभा था, अपन ने भी त्याग तो किया था, थोड़े दिन तो निभाया, और फिर उसके बाद में अपने से तो उन्होंने तो वापस चालू कर दिया। रात्रि भोजन चालू करने वाले, जमीकंद चालू करने वाले, समझो आलू प्याज आदि को वापस शुरू कर देने वाले, ये सब उन लोगों की चर्चा चल रही है जो तप को छोड़ रहे हैं। किस लिए? विषय अभिलाषा, विषयों की अभिलाषा से, माने खान पीन की चाह से, ठीक है ना, पंचेंद्रिय विषय भोगों की इच्छा से, विषयों की आशा से तप को छोड़ते हैं। ये दोनों ही स्तुति और निंदा के सर्वोत्कृष्ट भाग को प्राप्त होते हैं। स्तुति का सर्वोत्कृष्ट भाग और निंदा का सर्वोत्कृष्ट भाग, उसे ये प्राप्त होते हैं। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं अपन, पूरा करेंगे इस चीज को। इस लोक में कुछ लोग स्तुति करने योग्य और कुछ लोग निंदा करने योग्य हैं। दुनिया में सब तरह के लोग दिखाई देते हैं, स्तुति योग्य भी और निंदा योग्य भी, सभी तरह के लोग मिलेंगे। उन सब में कौन स्तुति योग्य है और कौन निंदा योग्य है,
वह उन सब में चक्रवर्ती पद छोड़कर मुनि पद धारण करने वाले सर्वोत्कृष्ट रूप से स्तुति करने योग्य हैं, क्योंकि वे ऐसे चक्रवर्ती पद की संपदा को छोड़कर मुनि धर्म रूप दुर्धर बहुत कठिन अनुष्ठान का आचरण करते हैं। अनुष्ठान का आचरण कर रहे हैं, संपदा को छोड़ दिया है, मुनि धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, ऐसा कठिन आचरण सब करने वाले हैं। ऐसे चक्रवर्ती मुनि पद धारण करने वाले सर्वोत्कृष्ट रूप से स्तुति करने योग्य हैं, इसलिए वे सर्वोत्कृष्ट स्तुति योग्य महिमा के पात्र हैं। वे तो स्तुति योग्य हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, महिमा के पात्र हैं। और जो ग्रहण किया हुआ मुनि पद छोड़कर, ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे, 4000 राजा, 4000 मुनि ग्रहण किया हुआ मुनि पद छोड़कर विषय वांछा के कारण राज्य को अंगीकार करते हैं। ऋषभदेव के साथ जिन 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, सबके सब भ्रष्ट हो गए, सबने त्याग कर दिया विषयाभिलाषा का, विषयाभिलाषा का नहीं, मुनि पद का। वापस विषयों की अभिलाषा को उन्होंने धारण कर लिया। तो विषय वांछा के कारण राज्य को अंगीकार करते हैं। वे सर्वोत्कृष्ट रूप से निंदा के योग्य हैं। त्यागी होकर के मुनिव्रत अंगीकार करके दोबारा कपड़े पहन ले, मुनिव्रत अंगीकार करके फिर कभी कुछ ना कुछ जज्बा तज्बा प्रवर्तन करे, तो कह रहे निंदा के योग्य हैं। सर्वोत्कृष्ट रूप से उनसे बुरा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी सी प्रतिज्ञा भंग करने पर भी निंदा होती है। किसी व्यक्ति ने छोटी सी प्रतिज्ञा ले रखी हो, छोटा सा नियम किसी व्यक्ति के जीवन में हो, और उस छोटे से नियम और प्रतिज्ञा को भी यदि वो व्यक्ति भंग कर देता है, तो कहते हैं उसकी बहुत निंदा होती है, अपयश होता है। ये प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप कहा है आचार्यों ने। ये प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप लगता है, इसलिए प्रतिज्ञा लेते समय सावधानी रखना। छोटी सी प्रतिज्ञा भंग करने से भी निंदा होती है, जबकि इसने तो मुनिपद अंगीकार करके उसका भंग किया है। साधारण काम थोड़ी ना है। माने छोटी सी भी चीज का यदि आप प्रतिज्ञा लेकर के उसको छोड़ देते हो तो निंदा होती है। कोई व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करता हो तो प्रशंसा होती है। देखो, यदि किसी कार्य को करने से प्रशंसा होती है तो उस कार्य को छोड़ देने से निंदा होगी। ये तो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई चीज है ना। कोई व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग किया तो उसकी प्रशंसा होने लगी, लोग कहने लगे गजब यार, आप भी रात्रि भोजन नहीं करते, तो इनके लिए पहले लाओ भाई, इनका ध्यान रखो, ये रात को नहीं खाते। आपने खाया कि नहीं, आपने लिया कि नहीं? इन मतलब रात्रि भोजन नहीं करने वाले की प्रशंसा होती है, तो फिर करने वाले की निंदा होती है। कैसे निंदा होती है कि इनको तो पूछ रहे, इनको अरे ये तो खा लेंगे। अब और क्या निंदा होगी बताओ मेरे को, और क्या निंदा होगी? इधर इनको अरे इनके तो चलता है, मतलब अवॉइड और निंदा किसे कहेंगे? निंदा का अर्थ कोई और कुछ थोड़ी ना है, कोई बात। ध्यान हटा दिया, दृष्टि से हटा दिया, उनके लिए कह दिया कि ये तो आप तो इनका ध्यान रखो, आप तो पहले ये नहीं खाते, ये तो जो बनेगा सब खा लेंगे, इनके तो सब चलता है, इनको तो छोड़ो आप, इनका ध्यान रखो, ये क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। हाँ, खुद जाकर के जीवता है। अब सोचिए आप, प्रतिज्ञा उसने ली, नियम उसने लिया, प्रशंसा हुई, अब उसने उस प्रतिज्ञा को भंग कर दिया, तो निंदा हुई कि नहीं? वही वैसा ही निंदा का पात्र बन जाएगा। अरे आजकल तो चालू कर दिया है निंदा, कोई बात नहीं, मतलब वो चालू हो गई, उसके निंदा का सिलसिला चालू हो गया उसका। जो व्यक्ति छोटी सी प्रतिज्ञा को भी भंग करते हैं, उनकी भी जब जगत में निंदा दिखाई देती है, तो जिन्होंने प्रतिज्ञाओं में सर्वोत्कृष्ट प्रतिज्ञा, त्याग और प्रतिज्ञाओं के संदर्भ में मुनिव्रत अंगीकार करने से बढ़कर कोई प्रतिज्ञा ही नहीं है। आप बताओ,
किसी व्यक्ति के रात्रि भोजन का त्याग हो, किसी व्यक्ति के जमीगंध का त्याग हो, किसी के व्यक्ति के अभक्ष्य भोजन का त्याग हो, कोई व्यक्ति बाजार में जाकर कुछ नहीं खाता हो, कोई व्यक्ति बहुत संयम से रहता हो, कोई व्यक्ति चटाई पर सोता हो, सब 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 लगा लो आप। और ये सारी चीजों से भी ऊपर चल करके है मुनिराज तो न रात्रि भोजन करते हैं, दिन में एक टाइम भोजन करते हैं, बाजार का कुछ नहीं खाते हैं, बिल्कुल तत्काल का पैसा हुआ मर्यादित भोजन आदि ग्रहण करते हैं, किसी प्रकार का कोई न चटाई आदि पर। उनका तो जो जीवन है सर्वोत्कृष्ट प्रतिज्ञा होगी ना उनके जीवन में। तो मुनिराजों से उत्कृष्ट और प्रतिज्ञा क्या होगी किसी के जीवन में? तो यहाँ ये क्या बात कहना चाह रहे हैं, ऐसी सर्वोत्कृष्ट प्रतिज्ञा धारण करके भी, माने मुनिव्रत अंगीकार करके भी जो व्यक्ति उसका भी भंग कर दिया, मुनिपद अंगीकार करके उसका भंग जिसने किया है, उसका भ्रष्टपना उत्कृष्टतम निंदनीय है। उसका जो भ्रष्टपना है वो भ्रष्टपना साधारण नहीं है, उत्कृष्ट रूप से निंदनीय है उसका वो भ्रष्टपना। सही बात। तो फिर ये आगे कह रहे हैं ये निंदा करना तो उचित नहीं। बात तो अच्छी है, गलत है। आपने निंदा तो मत करो यार, जो अब जैसे हैं वैसे। आप तो निंदा करके क्या करना है? आप का अपनी जबान खराब करते हो किसी की निंदा करके। तो फिर ये बहुत सुंदर इन्होंने जवाब दिया छोटरमल जी साहब ने, पढ़ देता हूँ, संकल्प कर लेंगे बात। ईर्ष्या के कारण द्वेष बुद्धि से निंदा करना योग्य नहीं है, परंतु पापाचरण प्रकट करके उसे बुरा बताने के लिए निंदा करने में दोष नहीं है। यदि ऐसा न हो तो शास्त्रों में पापी जीवों की निंदा क्यों की गई है? हाँ, यही बातें कर इसके बारे में और विस्तार से देखिए।
परेशान जीवन में